हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया गए होंगे। एंड आज आप सभी का आरसीसी ड्राइंग का पेपर काफ़ी बढ़िया गया होगा। हमने पेपर चेक किया एंड काफ़ी सही लेवल का पेपर था। ये नहीं कि कुछ बच्चे पास नहीं हो पाएंगे, मेरे हिसाब से सभी बच्चे पास हो जाएंगे। काफ़ी ईजी लेवल का पेपर आया हुआ था, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, फाइनली आपका आरसीसी ड्राइंग का कंप्लीट हो चुका पेपर। बात ये आरसीसी स्ट्रक्चर की, जो कि आपका कल पेपर है, ठीक है ना। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको आरसीसी स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप, अगर आप डर रहे हो कि कहीं फेल ना हो जाए, तो वो आपके मन में से वो डर निकल जाएगा, ठीक है ना। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आज की इस वीडियो में टोटल हमको 7 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से थ्योरी पढ़नी है। सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स को हम स्किप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ थ्योरी से पास होना चाहते हैं, यानी सिर्फ पास होना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और जो पढ़ चुके हैं वो एक बार न्यूमेरिकल ट्राई कर लेना अपने आप से, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आरसीसी एक्सप्लेन करनी है, यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, आरसीसी क्या होती है। यानी जब हम कंक्रीट में इस्पात की छड़ें लगाते हैं तो वही आरसीसी है। वही हमको पूरा एक्सप्लेन करके समझाना है, कितने परसेंट लगता है, क्यों लगाते हैं, क्या इसका फ़ायदा है, तो वही हमको सब लिखना है इसमें, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि कंक्रीट के साथ में इस्पात का ही चुनाव क्यों किया था, यानी कंक्रीट के साथ में हम स्टील का ही चुनाव क्यों करते हैं, लोहे का क्यों नहीं करते, या फिर आपका तांबे का क्यों नहीं करते, स्टील उसका कॉपर का क्यों नहीं करते, या फिर आपका वुड का क्यों नहीं करते हैं, इसी का ही क्यों करते हैं इस्पात का, तो वो हमको पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो यही चैप्टर में थ्योरी से जो क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड चैप्टर की बात करें तो एलएसएम और डब्ल्यूएसएम वाला है, जिसमें आपको फर्स्ट ही तो यही होगा बेसिक क्वेश्चन कि आपको आरसीसी में वर्किंग स्ट्रेस मेथड विधि समझानी है, और सेकंड क्वेश्चन में आपको लिमिट स्टेट मेथड की विधि समझानी है। तो सबसे पहले तो यही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बेसिक से डेफिनेटली आप इनको तैयार कर लीजिएगा। फिर आपका यह रहता है डिफरेंस पूछने को आ सकता है, डब्ल्यूएसएम और एलएसएम में अंतर क्या होता है, वो आपको व्याख्या करनी है। और ये आएगा तो 5 नंबर कम से कम 2 पेज भरने पड़ेंगे इसके लिए, है ना, ध्यान रखना। तो ये भी आप पीडीएफ से रीडिंग लगा लेना। फोर्थ क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल हम नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि हम खुद नहीं आते हैं, तो सीधी बात है क्यों करना है फालतू में। जो करना चाहते हैं वो कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में हम डायरेक्ट सेंड कर देंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका किन में डबली रेनफोर्स्ड बीम अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। वही हमको सर्कमस्टांसेस बताने हैं कि डबली रेनफोर्स्ड बीम के हमें नेसेसरी क्यों है, पूरा राइट करके लिखना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स हैं, लगा लीजिएगा आप। फिर हमको टी बीम कंस्ट्रक्शन के निर्माण के वो बताने हैं, आपको मुख्य लाभ एडवांटेजेस बताने हैं, ठीक है ना, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका न्यूमेरिकल है वो कर लीजिएगा आप। डिजाइन याद कर लेना, टी बीम के 5 नंबर आएगा तो, ठीक है ना, कर लेना। डिजाइन में आपको कुछ बता दूंगा लास्ट में, वो आपको जरूर करके जानी है। डिजाइन कुछ बताऊंगा मैं आपको लास्ट में, वो सभी आप करके जाना, ठीक है ना, उनको बिल्कुल छोड़ के मत जाना, बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना। 5 नंबर में आता है डिजाइन। थर्ड चैप्टर की ओर बढ़े तो शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ है, जिसमें डायगोनल टेंशन की आपको डेफिनेशन पूछने को आ सकता है, ठीक है ना, वो कर लेना। न्यूमेरिकल हम छोड़ रहे हैं। ये आपका जांच किस प्रकार की जाती है, अच्छा ये आपका ये भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट ऑफ एलएसएम लिमिटेड स्टेट मेथड की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन आ सकती है, इसका फंडामेंटल भी आ सकता है। आपके कल में मूल तत्व हमको बतानी है इसके, ठीक है, तो वो भी आप एक बार जरूर से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पर पूछ रहा है आपका अजम्पशन, जरूर याद कर लेना लिमिट स्टेट के ध्यान से, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द डिजाइन स्टेप्स ऑफ 2-वे रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब एंड सो द अरेंजमेंट। देखो मैं आपको कुछ डिजाइन स्टेप्स बता देता हूँ, वो आप जरूर से करके जाना। देखो एक सेकंड है ना, मैं आपको बता देता हूँ। डिजाइन स्टेप आपको करना है तो सिंगली, फिर आपको डबली, फिर आपको स्लैब। अब सिंगली में सिंगली रेनफोर्स्ड बीम आया था, ये तो कॉमन सेंस की बात है। डब्ल्यू में रेनफोर्स्ड बीम का आएगा। स्लैब में दोनों करना, 1 वे और 2 वे दोनों का, ठीक है ना। ये 4 आपको जो डिजाइन स्टेप्स है वो आपको कंप्लीट करके जाने हैं। 2 एजम्पशन याद करके जाना है, डब्ल्यूएसएम और
LSM के, वो जरूर आएंगे पूछने को, कोई सा भी आ सकता है एक, और सभी के जो भी हैं ये सभी आएंगे 5-5 नंबर में। तो अपने 5 नंबर तो कंफर्म करके जाना, 10 से 15 नंबर मेरे हिसाब से इन्हीं में से आएगा जो भी आएगा, ठीक है ना। तो इनको जरूर करके जाना, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना थ्योरी में तो खासकर, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि आपका कॉलम है। एक्सियल लोडेड कॉलम डेफिनेटली पूछने को आ सकता है कि एक्सियल लोडेड कॉलम क्या होता है, ठीक है ना। शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम इसके जो टाइप्स होते हैं वो भी पूछने को आ सकता है, उनको भी आप याद कर लेना। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम आ सकता है, स्तंभों की प्रभावी लंबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडल रेनफोर्स्ड और लेटरल रेनफोर्समेंट क्या होते हैं कंक्रीट कॉलम में, उनकी व्याख्या करनी है दोनों की अलग अलग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल आ गया। फिर आपका प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, इसमें आप सबसे पहले तो मेरिट्स और डीमेरिट्स याद कर लेना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके। ये तो मेरिट्स और डीमेरिट्स ये दोनों याद करके जाना, ठीक है ना, पूछ सकता है 5 नंबर में, ठीक। पहले हमको इसका बेसिक बताना है, कॉन्सेप्ट प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है उसका एग्जांपल बताना है, ठीक है ना। इस वो स्थितियां बतानी है, वो सिचुएशंस बतानी है जहाँ पर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट आपका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखा मैंने आपको बताया राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ये हमको बताने हैं। हाँ चुप। फिर आपका मेन कॉजेस हो सकता है प्री स्ट्रेस्ड में क्या लॉजेस होते हैं, क्या क्षति होती है, उसके कारण बताने हैं, ठीक है ना। फिर आपका पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग में डिफरेंस पूछने को आ सकता है कि क्या क्या होते हैं दोनों चीज़, वो आपको डिफाइन करना है, और ये भी 5 नंबर में ही आएगा आपका, ठीक है। तो यही थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम एक और देख लेते हैं। एक सेकंड हम दूसरा लिखते हैं, ये हो गया आपका ये। हाँ देखिए, एजम्पशन याद करना दोनों के, WSM के और LSM के, ठीक है ना। फिर आपको याद करना है डिजाइन स्टेप याद करने हैं चारों के, 1 वे 2 वे स्लैब के। फिर आपको याद करना है सिंगली और डबली रेनफोर्स्ड बीम के। फिर आपको थर्ड क्वेश्चन याद करना है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के मेरिट्स और डीमेरिट्स। फिर आपको याद करना है आपका पोस्ट टेंशन और प्री टेंशन में क्या अंतर होता है। फिर आपको एनालिसिस याद करना है सिंगली और डबली रेनफोर्स्ड बीम का, डिजाइन याद कर लेना, ठीक है ना। यही है आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आप डेफिनेटली क्लियर पास कर जाएंगे, ठीक है ना। तो यही थे आरसी स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो डेफिनेटली लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, एंड अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये PDF बिल्कुल अभी हम आपको टेलीग्राम पर देंगे जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।